बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, इस ऑनलाइन लेसन्स में खुश आमदीद। आपकी ये क्लास जमात हफ्तम और हश्तम यानी 7th और 8th के लिए उर्दू लिटरेचर की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सिदरतुल मुंतहा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात सुन लें। और आज की अच्छी बात मैंने उनके कौल निकाला है जिनके बारे में हम कल से पढ़ रहे हैं, यानी मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनका इरशाद है कि वो शख्स बहुत गुनाहगार है जिसको लोगों की बुराई के लिए वक्त मिले, यानी ऐसा इंसान जो दूसरे की बुराई और ग़ीबत करने में वक्त ज़ाया कर दे, क्योंकि वक्त बहुत कीमती चीज़ है। तो अगर वो दूसरे की बुराई और ग़ीबत करने में वक्त ज़ाया करता है तो उससे बढ़कर बेवकूफ़ और गुनाहगार इंसान दुनिया पे कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपकी किताब उर्दू लाज़मी बराए जमात हश्तम, जो कि हम 7th और 8th दोनों के लिए पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने कल अपना सबक शुरू किया था, सबक नंबर 4 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सफ़ा नंबर 16। आप सबकी किताबों में खुल जाए, आपके पास आपके हाथ में आपकी पेंसिल मौजूद हो कि मैं मुश्किल अल्फाज के मायने अगर आपको बताऊं तो वो आप लिख सकें। आज की पढ़ाई की तरफ बढ़ने से पहले मैं कल का एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, रिकैप दे देती हूँ कि कल जो लोग एब्सेंट थे मेरी क्लास में वो देख लें और सुन लें। ठीक है बच्चे, अपनी वीडियोस सब ऑन कर दें, जल्दी से अपनी वीडियोस ऑन कर दें कि मैं आपको रिकैप दे दूं। अच्छा जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले खलीफा बने, फिर उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके बाद तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी थे। और हज़रत उस्मान गनी के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा बने थे और उनके साथ खुलफाए राशिदीन का दौर ख़त्म हो गया था। ठीक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब मुसलमान हुए? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का ऐलान किया कि उन्हें अल्लाह की तरफ से पैगम्बरी मिली है, तो उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कायल करने पर वो मुसलमान हुए थे। वो बहुत अमीर लोगों में थे, मक्का के सरदारों में से थे, मक्का के अमीर तरीन लोगों में से थे, लेकिन उनमें फ़ख्र और गुरूर ज़रा भी नाम को नहीं था। सादगी पसंद थे, सादा ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत बाहया थे, बहुत हया करने वाले थे। ठीक है, जब मुसलमानों उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मक्का में मुसलमानों पर कुफ़ारे मक्का की ज़्यादतियाँ बढ़ने लगी तो वो हिजरत कर कर हबशा की तरफ चले गए। लेकिन जब वो हबशा में थे तो वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मक्का के तमाम लोग मुसलमान हो चुके हैं, इसलिए वो दोबारा मक्का आ गए। लेकिन ऐसा नहीं था, ये एक झूठी खबर थी। अफवाह का तो मतलब ही झूठी खबर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर जब दोबारा हिजरत मदीना का हुक्म हुआ तो काफ़िलों के साथ हिजरत कर कर वो भी मदीना चले गए। ठीक है, हज़रत उस्मान के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि अरब लोग उस वक्त के इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। अरबों में से यानी अरब के लोगों में से बहुत कम लोग होते थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान होने से पहले ही ये काम बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए जब वो मुसलमान हुए तो उनका शुमार उन लोगों में होने लगा जो कि वही को तहरीर करते थे, यानी जो वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से कुरान पाक की जो आयात नाजिल की जाती थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उन चंद लोगों को जो कि लिखना पढ़ना जानते थे उनको बता दिया करते थे और वो उसको तहरीर कर लिया करते थे। पत्तों पर, पत्थरों पर, इस तरह और चीज़ों पर, चमड़े पर ये तहरीर करके उसको महफूज कर लेते थे। तो जो कुरान पाक हमारे पास आज महफूज शक्ल में है, जिसको हम अपने कुरानों में अपने घरों में पढ़ते हैं, तो वो इसी वजह से हमारे पास महफूज है और लिखा हुआ मौजूद है, क्योंकि उस वक्त कातिब वही जो उनमें शुमार थे उन्होंने लिख लिया था। अच्छा, कल मैं एक और बात आपको बताना भूल गई थी, वो ये कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक और एज़ाज़ भी हासिल है कि उन्होंने कुरान पाक को इकट्ठा करके और यकजा एक किताब की शक्ल में बनाया था। कैसे कि जब ये ग़ज़वात होते थे ना बच्चे, तो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में तो सब लोगों को कुरान पाक हिफ्ज़ होता था। ठीक है, तो जब ये ग़ज़वात होते थे, मुख्तलिफ़ जंगें होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो हाफिज़ कुरान थे वो शहीद होते जा रहे थे।
ठीक है। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में भी उन्होंने कुरान पाक को एक किताब की सूरत में लिखा था, मतलब कुरान पाक को इकट्ठा किया था कि ये ना हो कि हमसे इसकी कुछ आयात या कुछ सूरतें मिस हो जाएं, कोई भूल जाए, या इतने हुफ़ाज़ जो शहीद हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमसे कुरान का कोई हिस्सा मिस हो जाए। लेकिन फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में प्रॉपर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नुस्खा लेके, जो कुरान पाक का नुस्खा उनके पास मौजूद था वो लेके और प्रॉपर तरीके से लिख के किताब की सूरत में बना के, और मुख्तलिफ उस टाइम के जो अज़ला होते थे या शहर होते थे ना, तो उनमें भिजवाया गया था कि ये एक ऑथेंटिक नुस्खा है, इसको देख के आप मज़ीद कॉपीज़ बना के रखेंगे कि कुरान पाक जो है वो हमसे इस दुनिया से खो ना जाए। तो ये एक अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए एक ये काम भी लिया था कि उन्होंने कुरान पाक को जमा करने का काम किया था, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जहाँ और जितना उनसे मुमकिन होता था वो मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 17 पर, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। आपकी पेंसिल्स आपकी जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ से पॉइंटेड हूँ, ठीक है, वहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ। बहुत अटेंटिवली आपने पढ़ना है क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद आपसे रीडिंग भी होगी और क्वेश्चंस भी होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नेक होने के साथ साथ फ़याज़ भी थे। फ़याज़ का क्या मतलब है? फ़याज़ का मतलब है बड़ा सखी। हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, उनके नाम के साथ ही गनी लगता है। गनी का मतलब क्या है? मालदार, और सखी यानी ऐसा इंसान जो अल्लाह के रास्ते में बेझिझक खर्च करता है, खुले दिल से खर्च करता है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़याज़ थे, यानी वो बहुत सखी थे, ठीक है। अपनी किताब पे ये लिख लें, बड़ा सखी। फ़याज़ का मतलब है बड़ा सखी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नेक होने के साथ साथ फ़याज़ भी थे। मदीना में एक यहूदी रहता था जिसके कुएं का पानी मीठा और साफ़ था। उस कुएं का नाम बैरे रोमा था। क्या था? बैरे रोमा। ये उस कुएं का नाम था, उस यहूदी का नाम नहीं था, ठीक है। यहूदी किसी को अपने कुएं से मुफ्त पानी लेने की इजाज़त ना देता था। ज़्यादातर मुसलमान गरीब थे और पानी की कीमत अदा नहीं कर सकते थे। मजबूरन उन्हें दूसरे कुएं का खारा पानी पीना पड़ता था। खारा यानी उसका जायका साफ़ नहीं होता था, उसमें नमकियात की क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, मिकदार ज़्यादा होती थी, तो वो पीने में अच्छा नहीं लगता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा तो उन्होंने यहूदी को कीमत देकर कुआं उससे ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। अच्छा, अब क्या वाक़या इन्होंने बताया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि मदीना में एक कुआं था और उसका मालिक कौन था? एक यहूदी इंसान था, ठीक है। वो उसका मालिक था, उसने कुआं खुदवाया हुआ होगा, तो वो जो था वो पानी पैसे पे बेचता था, ठीक है। यानी आज जैसे हम ये पानी के बिल्स देते हैं, लेकिन ये तो बहुत कम होते हैं। वो बाल्टी या जो कुछ भी उस टाइम का वो मशकीज़े होते थे उस वक्त पे, तो उसमें वो जो पानी बेचता था तो वो उसकी कीमत वसूल करता था। तो मुसलमान चूँकि ग़रीब थे, हिजरत करके मदीना गए हुए थे, तो इसलिए उनके पास इतनी मालो दौलत तो नहीं थी कि वो पानी भी ख़रीद के पीते। तो मजबूरन उनको वो मीठा और अच्छा, कुएं का पानी मीठा होता है बेसिकली। बहुत कम कुएं ऐसे होते हैं जिनका पानी खारा होता है, ख़राब होता है टेस्ट में, ठीक है। तो उनको मजबूरन वो ख़राब कुएं का पानी पीना पड़ता था। लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने यहूदी से ये कुआं उसको मुँह मांगी कीमत देकर, यानी जो एक्चुअल कीमत होगी उससे भी ज़्यादा यहूदी ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कीमत वसूल की और उनसे ख़रीद लिया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, और फिर उनको वक्फ़ कर दिया। यानी उन्होंने मुसलमानों को दे दिया कि अब तुम लोग आज़ाद हो, इससे जब चाहे जितना चाहे पानी पियो। और उन्होंने यहूदी और बाकी कुफ़ार पर भी कोई कैद नहीं लगाई, उनको भी आज़ादी थी इस कुएँ से बिना मुआवजे के, बिना पैसे दिए पानी पीने की, ठीक है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे और आप सल्लम भी उन्हें बहुत अजीज़ रखते थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना सफ़ीर बनाकर कुरैश से बातचीत करने के लिए भेजा। बाद में मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खून का क़सास लेने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से बैत ली, जिसे बैत रिज़वान कहा जाता है। बाद में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत की खबर दुरुस्त साबित ना हुई। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा सुलह हुदैबिया का भी बैकग्राउंड दूंगी और ये पैराग्राफ भी समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लें।
कसास कहते हैं जान के बदले जान, यानी अगर कोई कत्ल करता है तो उसका बदला, ठीक है। कसास कहते हैं जान के बदले जान, बैत कहते हैं वादे को। ये दोनों आप लिख लें अपनी किताब में मायनी, इन अल्फाज को अंडरलाइन करके इनके नीचे एक लाइन लगा लें, ये मायनी लिख लें कि फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूँ। शाबाश। कसास कहते हैं जान के बदले जान, कत्ल के बदले कत्ल, ठीक है। और बैत कहते हैं वादा। अब कसास जो है वो आप कत्ल के बदले कत्ल करके भी ले सकते हैं, या दियत होती है, कुछ कीमत अदा करनी होती है, उस तरह भी हो सकती है। ये तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं ना। और बैत कहते हैं वादा करने को, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी किताबों में इन दोनों अल्फाज के मायने लिख चुके होंगे। कसास मतलब जान के बदले जान, और बैत वादे को कहते हैं। अच्छा, अब सुलह हुदैबिया क्या है? सुलह हुदैबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ मुसलमान जो थे वो हज की नीयत से मक्का की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन तब कुफ़ारे मक्का ने उनको वहीं रोक दिया, मक्का में दाखिल होने नहीं दिया और उनको मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकते, बल्कि उनके साथ एक मुआहिदा किया। मुआहिदे में क्या था, कुछ शराइत थी मुआहिदे की, जिनमें से चंद एक जो मुझे इस वक्त याद है मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये था कि मुसलमान इस साल हज नहीं करेंगे, बल्कि वो वापस लौट जाएंगे और अगले साल हज के लिए वो दोबारा आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा और ये होगा कि अगर कोई मदीना में से कोई बंदा, यानी मदीना में उस वक्त मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, तो मदीना में से कोई बंदा अगर मक्का वालों के पास आ जाता है, मक्का में कुफार थे, ठीक है, तो मक्का वालों के पास आ जाता है तो मक्का वाले उसे वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मक्का में से कोई बंदा मदीना चला जाता है, यानी कुफारे मक्का में से कोई मुसलमान होकर मदीना चला जाता है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान उनको वापस करने के पाबंद होंगे, ठीक है। इसी तरह की कुछ और शराइत भी थी। और ये मुआहिदा बेसिकली इसलिए हुआ था कि जंग बंद हो जाए, क्योंकि कुफ़ार और मुसलमान बड़े वक्त से आपस में एक दूसरे के साथ जंगें लड़ रहे थे, तो ये मुआहिदा इसलिए भी बेहतर था। इस मुआहिदे को करने के लिए जब मक्का के बाहर मुसलमानों को रोक दिया गया था कि वो हज के लिए नहीं आ सकते, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुरैश से बातचीत करने के लिए भेजा, क्योंकि कुरैश जो है वो इनका ख़ानदान था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत उस्मान गनी भी, क्योंकि मैंने कल आपको उनका फैमिली ट्री बताया कि वो उनकी पुप्पो के नवासे थे। तो उन्होंने भेजा, तो वहाँ से एक ख़बर ये ऐसे जैसे झूठी अफवाह पहले हिजरत की उसकी फैली थी ना, जब वो हबशा में थे, तो ये अफवाह फैली थी कि मक्का के सारे लोग मुसलमान हो गए हैं, तो वो खुशी में वापस चले आए थे। वैसे ही एक झूठी अफवाह ये फैल गई कि कुफ़ारे मक्का ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया है, ठीक है। तो उस वक्त पे जब मुसलमानों में एक हलचल सी मच गई, एक बेचैनी सी हो गई कि भाई हमारा साथी जो कि सिर्फ़ एक मुआहिदे के लिए गया था, उसको क्यों शहीद कर दिया गया है। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठ के मुसलमानों से इस बात का वादा लिया था कि अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाक़ई में शहीद हो गए हैं, तो उनकी इस शहादत का बदला हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और हम वो बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये बैत रिज़वान कहलाता है। लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सही सलामत है, तो ये अफवाह फिर वहीं दम तोड़ गई। अच्छा, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया था। मैंने आपको कल बताया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियों का निकाह जो था हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। उनमें सबसे पहले थी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। उनका निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया गया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ग़ज़वा बदर के सिवा तमाम ग़ज़वात में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा बदर के मौके पर क्यों शरीक नहीं हो सके, क्योंकि उनकी ज़ोजा जो थी, जो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो शदीद बीमार थी, ठीक है। तो उनकी खातिर, उनकी देखभाल करने की खातिर वो ग़ज़वा बदर में शामिल नहीं हो सके थे।
ग़ज़वे बदर के मौके पर आपकी अहलिया शदीद बीमार थी, इस वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिस्सा ना ले सके। जब बदर की फ़तह की खुशखबरी मदीना पहुंची तो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी। यानी वो इतनी शदीद अलील थी कि वो रहलत फरमा गई, इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया उन्होंने, वो फोत हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जिस वक्त उनकी तदफीन की जा रही थी तो उस वक्त ग़ज़वे बदर की फ़तह, ग़ज़वे बदर में मुसलमानों को फ़तह हुई थी ना, वो 313 का लश्कर और 1000 की फ़ौज कुफ़ार की। ठीक है, तो उसमें मुसलमानों को फ़तह हुई थी। तो वो फ़तह की खुशखबरी जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची तो उस वक्त वो अपनी ज़ोजा की तदफीन में मसरूफ़ थे। ठीक है, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिश्ता बाकी ना रहने का सदमा था। यानी वो बहुत उदास रहने लग पड़े थे कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मेरा रिश्ता जुड़ चुका था कि वो मैं उनका दामाद था रिश्ते में, तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। वो बहुत उदास और गमगीन रहा करते थे इस बात को लेके। चुनांचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में दे दिया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उन्होंने अपनी दूसरी शहज़ादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करवा दी। इसीलिए आपको ज़िन्नूरैन कहा जाता है, यानी दो नूरों वाला कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़िन्नूरैन कहा जाता है, यानी दो नूरों वाले। यानी दो नूर किस निस्बत से कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियों की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम रीडिंग की तरफ जाते हैं। फसी, मैं आपका माइक सबसे पहले ऑन कर रही हूँ। बच्चे अपना माइक अनम्यूट करें। फसी अपना माइक अनम्यूट कर दें, शाबाश। फसी अपना माइक अनम्यूट कर दें। फसी, कल तक आपके पास आपकी नई बुक मौजूद हो। ऐसी रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी क्लासेस का बच्चे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपके पास बुक ना हो, क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मुनज़्ज़ा मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, शाबाश। अपना माइक अनम्यूट कर लें। मुनज़्ज़ा अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा, जहाँ से आज हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, पढ़ना स्टार्ट किया था, वहाँ से रीडिंग शुरू करें, शाबाश। सफ़ा नंबर 17 पे। ओके मैम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा नेक होने के साथ साथ फयाज भी थे। मदीना में एक यहूदी रहता था जिसके कुएं का पानी मीठा और साफ था। इस कुएं का नाम बैरे रोमा था। यहूदी किसी को अपने कुएं से मुफ्त पानी लेने की इजाज़त ना देता था। ज़्यादातर मुसलमान गरीब थे और पानी की कीमत अदा नहीं कर सकते थे। मजबूरन उन्हें दूसरे कुएं का खारा पानी पीना पड़ता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हा ने जब ये देखा तो उन्होंने यहूदी को कीमत देकर कुआं इससे खरीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। थैंक यू मुनज़्ज़ा। थैंक यू मुनज़्ज़ा। मुनज़्ज़ा ज़ुबैर है आपके साथ? नो मैम, वो नहीं है। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा, वेल डन। मिसबा अपना माइक अनम्यूट करें, शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। मिसबा, इससे आगे से रीडिंग स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पढ़े मिसबा। और मुसलमानों के लिए वक्त कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु से बेहद मोहब्बत करते थे और आपके सलाम भी उन्हें बहुत अजीज रखते थे। के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सलाम को अपना तस्वीर बनाकर कुरैश से बातचीत करने के लिए भेजा। बाद में मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा को शहीद कर दिया गया है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे रज़ियल्लाहु के खून का कसास देने के लिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु से बैत ली, जिसे बैतुर रिज़वान कहा जाता है। बाद में आप सल्लम की शहादत की खबर से साबित ना हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच मिसबा। अच्छा, आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चे। आपका होमवर्क मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।